दूसरी तरफ बीजेपी ले आ रही है तो दूसरी तरफ आप डरा रहे हैं। आपने इलाके के अंदर 10 साल में डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कब डराने की राजनीति कर रहे हैं। आपने ओखला के अंदर 10 साल में ना तो पीने का पानी दिया, और 10 साल के अंदर जितने डिपार्टमेंट है, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे बीएसएस हो, सब हावी है। एक पुलिस वाला 2 एमसीडी को लेकर आता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग तोड़ के निकल जाता है, आप तमाशे भी मिल के आते हैं। तमाम सारी बिल्डिंग ऐसी है जहां पर मीटर नहीं था, और मीटर लगेगा भी तो 50,000 से 1 लाख रुपए मांगा जाता है। क्यों मांगा जाता है? सरकार के नुमाइंदे हैं, विधायक है आप मीटर को नहीं लगा पा पूरे इलाके के अंदर, बिल्डिंगें कैसे टूट गई है। आप अपने आप को मजलूमों का हमदर्द कहते हैं। कितनी बार आपने पता किया जो लोग जेल गए हैं, चाहे शिफार रहमान भाई हो, चाहे सफूरा हो, मीरा नहदर हो, और तमाम साथी चेहरे, कितनी बार आप उन लोगों से मिले गए। आप मुसलमानों के अपने आप को बहुत बड़ा अंतर कहते हैं, तो आप मुझे बताइए कितनी बार आप उनसे मिले गए। आप उनसे मिलने नहीं गए। आप किस बात को कहते हैं बीजेपी जन जाएगी, वोट में पाटिए। हम भी कहते हैं कि वोट में पाटिए। 10 साल आपको देख लिया, अब इस बार हम सभा होने मान को बढ़ देंगे और एक नारे के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। यहाँ पे रिश्ता क्या, यहाँ पे रिश्ता क्या, अल्लाह बाबर कातू कबूल कर। एक छोटी सी वारदात बताऊंगा केवल, अपनी बात को खत्म करूंगा। कल मैं ट्रेन से आया और मेरे कुछ जानने वाले लोग थे, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आपके पिताजी 20 साल मंत्री रहे बिहार सरकार में, सांसद रहे बिहार में, और आप इस पार्टी में क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको केवल एक ही जवाब दिया कि आप 8 तारीख का अखबार पढ़िएगा, और एक फैसला और एक शब्द मैंने उनको बोला कि शफा शब्द, मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू कम जानता हूँ। आप जानते हैं कि शफा शब्द का अर्थ क्या होता है? शफा मतलब क्या होता है? बीमारी से जात पाना, एक बीमारी जो खास करके मुसलमानों। तुम्हारा मामला हिलने का नहीं है, बल्कि भीड़ को खड़ी रखने का है, अपनी ताकत में इजाफा करना। मैं इस वक्त सिर्फ 2 बात आपसे कह के गुजर जाऊंगा कि इस वक्त हमारा आइन जमहूरी है, और इस वक्त मुल्क के सरहदों पर जितना खतरा है, उससे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान के आइन पर है। अगर यह आइन बाकी नहीं रहा, यकीन जानो न इस मुल्क में मस्जिदें बाकी रहेगी, न मंदिर बाकी रहेगा, न हिंदू रहेगा, न मुसलमान चैन से रह पाएगा। ये आज जो आइन के सौदागर है, उनके आंख में आंख डालकर अगर पार्लियामेंट में कोई बात करता है, तो छोटी बीजेपी वालों के सामने में भी इस वक्त भाई शफाउर रहमान की शदीद जरूरत है कि दिल्ली में मजलूमों की आवाज बने। मैं आपकी बेकरारी को देख रहा हूँ कि आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मैं आपसे 2-3 सवाल करके जाऊंगा कि इस वक्त एमआईएम ने नारा दिया है कि आजादी के बाद से अब तक देख लो कि सारी पार्टियों ने हमको छोड़ दिया है, अब हमको दूसरों को जोड़ देना है। इसलिए तो उसने ये कहा था कि ये कुंभ मेले में मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि कुंभ मेले के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव मनाते हैं, वहां पर कुछ बेकसूर लोगों की जानें चली गई। और जिन मुसलमानों के बारे में इसी तस्वीर ने कहा था, अपने नाम दीजिए, उसी ने कहा था कि मुसलमानों वहां पर आना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजहब क्या सिखाता है, मेरा ईमान क्या सिखाता है, मेरी इंसानियत क्या सिखाती है। जब यही कुंभ मेले के परेशान लोग वहां से निकल रहे थे, तो मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें और मदरसे खोल दिए उन लोगों के। उन्हें खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, उन्हें आराम करवा रहे थे। एक तुम्हारी संस्कृति ये कहती है और एक मेरी तहजीब है कि मैंने अपनी इबादत गाहें तुम्हारे लिए खोल दिया। ये मेरा इस्लाम सिखाता है मुझे। मेरे भाई, मैं सिर्फ आप लोगों से ये इत्तेदा करना चाह रहा हूं कि 5 तारीख के दिन फजर की नमाज के बाद आप लोग अपने घर से निकलिए। खास तौर से हमारी माएं और बहनें, आप लोग सुबह
सबसे पहले जाकर लाइन में खड़े रहिए। बहन जी, आपको मालूम है छुट्टी का दिन रहता है और अपने पोते कैसे रख रहे मालूम है आपको। सुबह सुबह नींद में से उठ के लड़के बोलते, शौहर बोलता चाय बनाओ, बोलना चाय बाय कुछ नहीं मिलने वाली है, देवी भी चाय बाय कुछ नहीं देना, बोलना पहले जा पतंग उड़ा के आ तब जाकर चाय दूंगी, नाश्ता दूंगी करके सब भगवान को बोलते। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और देर से आने। ये जो चुनाव है ये शोर का नहीं है, ये भीड़ का नहीं है, चुनाव उम्मीद का है। मेरी वो उम्मीद, मेरे शौहर की उम्मीद, मेरे बच्चों की उम्मीद जो आप सब लोगों से वाबस्ता है। आप लोग जिस तरह आज आए हैं, आप प्लीज 5 फरवरी को भी आकर मेरे शौहर शिफाउर रहमान के लिए वोट कीजिएगा। ये कोई मजाक नहीं है। नौजवान साथियों, मंच पर प्रदर्शन करना मेरे दोस्त और बुजुर्ग, अभी मेरे भाई दलील साहब ने बहुत ही अहम बात आपके सामने रखी और वो ये है कि ओखला के इस असेंबली इलेक्शन की खुसूसियत और अहमियत ये है कि पूरा मुल्क आज ओखला की तरफ देख रहा है और जो ताकतें CAA के कानून को लेकर आए थे वो आज बड़ी ललचाई नजरों से ओखला की तरफ ये देख रही है कि अगर यहाँ से खुदा न खास्ता लाखों बार शिफा की कामयाबी नहीं होगी तो फिर ये वो मुबारक संसद को खत लिखा था या केजरीवाल ने लव लेटर लिखा था? केजरीवाल लव लेटर लिखे मोहन भगवत को, लिखे नहीं लिखे? क्या लिखे? डियर मोहन भगवत। आपके बड़े अब्बू हैं, हमको नहीं मालूम था, चचा है आपके, शायद ताया होंगे। मोहन भगवत को लिख रहे माय डियर। डियर, अब सब डियर मालूम हो गया हमको। मोहन भगवत को लव लेटर लिख रहे केजरीवाल और डीलर की जबान बंद है। 10 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया 50 साल तक। ये वोट उस मां के लिए भी देना पड़ेगा, ये वोट हमारी बहन नौरीन के लिए भी देना पड़ेगा जो तड़प रही है अपने शौहर के लिए। वो बच्चे क्या किए बताओ जो 5-5 साल से जेल में आज वो तमाम नौजवान। Process has become the damn punishment, I say। मेरे भाई, ये पैगाम हुकूमतों को पैगाम देना पड़ेगा जिन्होंने उस गंदे कानून में हमें डाल दिया। बताइए कोई इंसानियत है कि 5-5 साल तक बेल नहीं होती? केजरीवाल, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, ओखला के MLA मैं तुझसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया मैं तुझसे पूछ रहा हूं, जैन मैं तुझसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास वो कौन सा फार्मूला है कि तुमको केजरीवाल को 6 महीने में बेल हो गई, सिसोदिया को 15 महीने में हो गई, यहाँ के विधायक को 2-2 मरतबा गए बेल हो गई। आखिर तुम्हारे पास वो क्या फार्मूला है जो तुमको बेल मिल जाती है और सिपाह ताहिर को, सैफी को, शर्जील को, उमर खालिद को नहीं मिलती? बताओ मुझे। जेल का बदला ओट है और वोट पड़ेगा सिपाह के लिए, वोट पड़ेगा ओखला के लिए, वोट पड़ेगा मोदी जैसे हुकूमत के जुल्म के खिलाफ, वोट पड़ेगा केजरीवाल के जालिमाना फैसलों के खिलाफ, वोट पड़ेगा यहाँ के MLA की तमाम बदकारियों को, उनकी नाकामियों के खिलाफ। बताइए आप, उनको बेल हो जाती है
मुख्यमंत्री है मगर केजरीवाल जेल में है। ये 5 साल से अभी भी जो पेरोल पर आया है वो जुडिशियल कस्टडी है, बेल नहीं है वो। अगर बेल होती तो शिफा यहां खड़ा होता मेरे बाजू और खड़े रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खड़ा करेगा और आप खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खड़ा करेंगे ना शिफा को अखला से। मेरे भाई हाथ उठाकर सोचकर जवाब दीजिए और याद रखिए, अगर आप गलती करेंगे तो क्या 5 साल तुम्हारा जमीर मलामत नहीं करेगा? क्या 5 साल तक तुमको हमारी बहन नौरीन के वो आंसू तुम्हारे दिलों पर असर नहीं करेंगे? मेरे भाई, ये हम तमाम के ऊपर एक कर्जा है शिफा का, हम तमाम पर कर्जा है सैफी का, हम तमाम पर कर्जा है ताहिर हुसैन का। और जो कोई भी जेल में है, जो डिसेंटर्स हैं, जमहूरियत में कटर्स एक राइट है, फंडामेंटल राइट है। कोई जेल में डालकर अगर ये समझ रहा है कि हम भूल जाएंगे शिफा को, हम भूल जाएंगे ताहिर को, तो सब लोग गलती कर रहे हैं। तुम जेल में डाले, हमने उनको जनता में लाके खड़ा कर दिया। अब ये अदालत आपकी है, जज आप है, फैसला आपको सुनाना पड़ेगा 5 तारीख के दिन।